तो आगे का क्या है, क्या क्या देखा था कल? सुडो तक देखा था शायद, है ना? और उसके बाद काय झालं? आहे तुम्हाला आला का? हेलो। तो हम लोग देखेंगे, सुडो देखे थे ना लास्ट में। और उसके बाद वी आई एडिटर भी देखा था। क्या देखा था? वी आई एडिटर, राइट। उसके बाद क्या है? ये एक बता देता हूँ, आर्काइव एंड कॉपिंग फाइल। आर्काइविंग ही बता देता हूँ। आर्काइव, आर्काइव का मतलब है फाइल को कंप्रेस करो, है ना। बैकअप लो। आर्काइव का मतलब बेसिकली क्या होना चाहिए? बैकअप। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को ऑनलाइन? यस सर। तो आर्काइव, आर्काइव के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? टार यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आर्काइव एंड कॉपिंग फाइल्स बिटवीन सिस्टम। ठीक है। तो आर्काइव तो एक ही मशीन के ऊपर करना है। उसके बाद क्या है? दो मशीन के बीच में कॉपी करना है डेटा। हमने एक कमांड पहले से देखा है। कौन सा देखा है? सीपी। सीपी मतलब कॉपी होता है। और शायद एससीपी भी देखा। देखा क्या एससीपी? देखा ना यार। एससीपी कमांड भी हमने देखा। कब हमने देखा? हमने देखा एससीपी किस लिए? जब हमने की कॉपी किया था इसी टू इंस्टेंस पे, राइट। एक तो कॉपी पेस्ट किया था, दूसरा क्या देखा? एससीपी कमांड के थ्रू हमारे लोकल मशीन से की, प्राइवेट की ट्रांसफर किया था। तो उस समय पे हमने एससीपी कमांड भी देखा। क्या देखा? उस समय में हमने एससीपी कमांड भी आपका देखा। तो क्या करना है आपको? आर्काइव एंड कॉपिंग फाइल्स बिटवीन द सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्काइव। आर्काइव किस लिए होता है? डेटा का बैकअप लेना है तो हम लोग आर्काइव करके बैकअप लेते हैं। क्या करते हैं? आर्काइव करने के लिए। और आर्काइव करने के लिए जो कमांड है वो है टार। tar is used for tar is used for डेटा आर्काइव, है ना। तो डेटा आर्काइव करने के लिए कौन सा कमांड यूज करोगे आप? टार यूज करोगे, है ना। ओके, तो टार किस लिए यूज करोगे? डेटा आर्काइव करने के लिए आप टार यूज करोगे, है ना। तो टार के कुछ ऑप्शंस भी है। टार के साथ क्या ऑप्शंस आते हैं? सी, सी का मतलब क्रिएट होता है। टी का मतलब होता है लिस्ट कंटेंट ऑफ आर्काइव। और एक्स, एस का मतलब है एक्सट्रैक्ट आर्काइव, राइट। क्या होता है? एक्सट्रैक्ट आर्काइव। अब देखिए हमको क्या करना है। वी वांट टू क्रिएट आर्काइव ऑफ स्लैश एटीसी फोल्डर। क्या होता है स्लैश एटीसी, अजय? स्लैश एटीसी में क्या होता है? स्लैश एटीसी में क्या होता है? यस गणेश। एटीसी फोल्डर में क्या होता है? यार ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ओके, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। व्हाट इज स्लैश एटीसी? क्या होता है शाबाश? यस, इसके अंदर क्या होता है? सिस्टम का पूरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स इसके अंदर होता है।
अब मैंने ये क्यों चूज किया /etc, क्योंकि उसका कंटेंट थोड़ा ज्यादा रहेगा, उसका कंटेंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब देखो इसका आर्काइव क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विल ओपन वन सिस्टम। तो मैं लोकल मशीन ओपन करूं, आई विल ओपन लोकल सिस्टम, राइट। तो लोकल सिस्टम कहाँ है आपके पास, दिस इज ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में यू विल स्टार्ट दिस क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, और हम लोग etc का टार फाइल बनाएंगे, इसका टार बनाएंगे, फिर उसके अंदर कंटेंट लिस्ट करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट। फॉन्ट इतना बड़ा कैसे हो गया, दिख रहा है क्या प्रॉपर, ओके। तो मैं लॉग इन करता हूँ रूट यूजर से, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सो इफ आई एम लॉग इन, तो मेरे पास क्या है, etc। etc में अगर आप ls करोगे तो इतना सारा डेटा दिखता है ना। तो etc का मुझे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट ये करना है, आर्काइव करना है ना। अभी कहाँ पे वो, अभी मैं रूट यूजर के होम डायरेक्टरी में हूँ, यहाँ पे कुछ कंटेंट है क्या, यस। मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, है ना। rm स्पेस -rf स्टार, आर जरूर, आर मतलब अगर डायरेक्टरी रहेगी तो उसके अंदर का डेटा भी क्या हो, ओके। एफ मतलब फोर्सफुली, और स्टार का मतलब एवरीथिंग, स्टार का मतलब एवरीथिंग। अब देखिए इसके अंदर कुछ है क्या, नहीं। तार cf, cf मतलब क्रिएट फाइल, है ना, आर्काइव फाइल का नाम देना पड़ेगा। तो मुझे etc.tar में देना चाहता हूँ। तो आर्काइव फाइल जो क्रिएट होगा वो होगा etc.tar, वो भी इसी डायरेक्टरी के अंदर। किसका बनाना है, etc का। क्या हुआ, tar, cf मतलब क्रिएट फाइल, etc.tar नेम ऑफ द आर्काइव फाइल, और etc का बनाना है, /etc का। तो यहाँ पे बन गया। टच भी यूज कर सकते हैं, टच भी यूज कर सकते हैं, क्रिएट फाइल सी अपनी जगह फोल्डर टच। टच यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे, टच मतलब क्रिएट ब्लैंक फाइल होता है, ओके। तो अभी तो हमने क्या किया, अभी हमने टार यूज किया, है ना। तो टार के लिए ऑप्शन क्या है, सी, टी और एक्स। सी का मतलब क्रिएट, एक्स का मतलब एक्सट्रैक्ट, और टी का मतलब लिस्ट। तो यहाँ पे सी ही यूज करना पड़ेगा, एक्स या फिर, अभी तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो सी करना पड़ेगा, बराबर। यहाँ पे टच यूज नहीं होगा, टच सेपरेटली यूज कर सकते हो अगर कोई ब्लैंक फाइल क्रिएट करना है, ठीक है। अब देखिए हो गया etc.tar। इसका साइज अगर आपको देखना है तो ls-lh देख सकते हैं, कितना है साइज, 24 MB के आसपास है। कितना है, 24 MB। अब मुझे इसके अंदर देखना है, क्या करना है, देखना है। तो मैं क्या करूंगा, टार tf, tf मतलब लिस्ट, कंटेंट, किस फाइल में, etc.tar के अंदर क्या है वो देखना चाहता हूँ। तो इतना सारा कंटेंट देखो, फिर से दे दो, तो इट विल शो एवरीथिंग इनसाइड etc डायरेक्टरी, बराबर है। अब इसको क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है, एक्सट्रैक्ट। अब एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, माई etc नाम का एक फोल्डर बना देता हूँ और इसके अंदर चले जाएंगे, सॉरी, अरे यार, ओके। अब इसके अंदर कुछ है क्या, नहीं। इसका जो टार फाइल है इसके पेरेंट फोल्डर में, ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे, रूट के अंदर माई etc। तो आपका जो टार फाइल है etc.tar वो कहाँ पे है,
वो है रूट फोल्डर में। तो आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप टार एक्सेप्ट करो, क्या करो, और कहाँ पे है, डॉट 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 मतलब करंट फोल्डर के अंदर etc.tar है। तो यहाँ पे देखिए एक नया etc फोल्डर क्रिएट हो गया, हो गया। ओके, दिस इज व्हाट द टार इज। तो टार के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए देखिए, अगर मैं pwd कमांड देता हूँ तो pwd कमांड क्या बताएगा, यू आर इन रूट। अब कहाँ पे हो, रूट के अंदर। अब टार फाइल बनाओ, तो टार कैसे बनाएंगे, टार cf etc.tar, दिस इज नेम ऑफ द फाइल, और किस फोल्डर का बनाएंगे, etc। तो ये क्या करेगा, इट विल क्रिएट द टार फाइल, इट विल क्रिएट tar file, ओके, ऑफ etc। नेम क्या रहेगा इसका, etc.tar। कहाँ पे बनाया है इसने, रूट यूजर के होम डायरेक्टरी में। अब इसके अंदर कंटेंट देखना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, tar tf मतलब लिस्ट करना है। तो लिस्ट करने के लिए देखिए क्या देना है आपको, etc.tar, what it will show, it will list the content of etc.tar, what it will do, it will list the content of etc.tar फाइल। क्लियर। इसके बाद जो है, इसके बाद क्या है, यू वांटेड टू एक्सट्रैक्ट। अब एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, mkdir मैं etc नाम का एक फोल्डर बना देता हूँ, इसके अंदर चला जाऊंगा cd etc, और क्या करेंगे फिर tar एक्सेप्ट, और ये फाइल कहाँ पे है, फाइल है पेरेंट फोल्डर में etc.tar नाम के से है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कंटेंट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। तो दिस इज द सिंटैक्स। तो आपको क्या करना है, आर्काइव फाइल का क्रिएट करना है, तो यूजिंग टार हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, राइट। किसी को कोई डाउट, ओके। दूसरा क्या है आपका, हाँ पैकेज इंस्टॉलेशन बता देता हूँ। क्या देखेंगे, पैकेज इंस्टॉलेशन। तो पैकेज इंस्टॉलेशन करने के लिए हमारे पास क्या है, पैकेज इंस्टॉलेशन बोल सकते हो या सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पैकेज इंस्टॉलेशन बोल सकते हो, नहीं तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन बोल सकते हो। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास पैकेज इंस्टॉलर क्या है, तो पैकेज इंस्टॉलर इज अवेलेबल एक है आपका यम। यम का मतलब क्या होता है, येलो अपडेट मैनेजर, ओके। और दूसरा है डीएनएफ। डीएनएफ का मतलब होता है डेंडिफाइड यम। अब अगर मैं डीएनएफ के बारे में बताना चाहूँ, तो डीएनएफ इज एडवांस वर्जन ऑफ यम, इज एडवांस वर्जन ऑफ डीएनएफ। यम का एडवांस वर्जन है। डीएनएफ क्या है, यम का एडवांस वर्जन है। डीएनएफ क्या है, यम का एडवांस वर्जन है। क्लियर। बट दोनों का सिंटैक्स सेम है, ओके, बट बोथ सिंटैक्स इज सेम। दोनों का सिंटैक्स क्या है, यम एंड डीएनएफ सिंटैक्स इज सेम।
अगर आपको इसको यूज करना है तो अलग से कोई सिंटैक्स है क्या? नहीं, दोनों का सिंटैक्स से सेम है ना। लेकिन फॉर पैकेज इंस्टॉलेशन इट विल रिक्वायर पैकेज रिपोजिटरी। फॉर पैकेज इंस्टॉलेशन it will require हेलो सर। एक मिनट पैकेज रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब लोकेशन जहां पे पैकेज रखे होंगे, है ना। पैकेज रिपोजिटरी का मतलब क्या है? जहां पे पैकेजेस रखे हैं। ओके, तो अगर पैकेजेस का लोकेशन पता है तो वहीं से होगा ना। हमको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, एमएस ऑफिस सबको चाहिए, तो आपके मशीन पे एमएस ऑफिस होना चाहिए, या फिर आपके मशीन को पता होना चाहिए कि कहाँ से मुझे पैकेज लेना है। ऐसे ही होता है ना। एक तो आपके लोकल मशीन पे चाहिए, नहीं तो आपके मशीन को पता होना चाहिए कहाँ से पैकेज लेना है। तो जब हम लोग EC2 इंस्टेंस यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट AWS का पैकेज रिपोजिटरी रहेगा। AWS EC2 इंस्टेंस देता है, लिनक्स EC2 इंस्टेंस, तो वो अलग से पैकेज रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर करने के लिए नहीं बोलता है। वो AWS का मेंटेन पैकेज रिपोजिटरी यूज करेगा, सॉरी AWS का नहीं, लिनक्स का पैकेज रिपोजिटरी यूज करेगा। जैसे AWS लिनक्स यूज करेंगे तो AWS लिनक्स का पैकेज रिपोजिटरी उसके साथ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड रहेगा। क्या रहेगा? ऑलरेडी AWS EC2 इंस्टेंस लेंगे तो क्या होगा कि AWS ने क्रिएट किया है, तो AWS लिनक्स का जो पैकेज रिपोजिटरी है वो वहां पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड रहेगा। तो हम डायरेक्टली पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उबंटू यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट पैकेज रिपोजिटरी रहेगा, लेकिन कुछ कुछ जगह पे पैकेज रिपोजिटरी क्रिएट करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो समझो AWS लिनक्स ने पैकेज रिपोजिटरी दिया है, AWS लिनक्स ने क्या दिया है? पैकेज रिपोजिटरी दिया है। हो सकता है कुछ पैकेजेस उस रिपोजिटरी में ना हो। व्हाट आई टेल, देखो, आप यम या DNF के थ्रू पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो। कहाँ पे? रेड हैट बेस डिस्ट्रीब्यूशन लोगे तो, मतलब रेड हैट लिनक्स, CentOS, या फिर Amazon लिनक्स, अल्मा लिनक्स, रॉकी लिनक्स, बहुत सारे एडिशन है। यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो? यहाँ पे यम या DNF के बारे में, DNF के थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए, बाय डिफॉल्ट AWS लिनक्स या उबंटू लिनक्स पे पैकेज रिपोजिटरी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड रहेगा जब लोग EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो अगर मैं कमांड देता हूँ यम इंस्टॉल httpd, तो वो वहां के रिपोजिटरी से इंस्टॉल कर लेगा, बराबर है। लेकिन कुछ कुछ पैकेज रिपोजिटरी में भी अवेलेबल नहीं होते, तो उस केस में हमको नया रिपोजिटरी में इंस्टॉल करना पड़ेगा। समझो आपको क्या करना है, कुबरनेटिस इंस्टॉल करना है लिनक्स मशीन पे। तो कुबरनेटिस इज अ डिफरेंट पैकेज जो नॉर्मली OS के साथ नहीं आता है। मतलब ये जो लिनक्स है इसका आपका Amazon लिनक्स, इसके साथ वो रिपोजिटरी आता है क्या? नहीं। फिर उसके लिए कुबरनेटिस का रिपोजिटरी ऐड करना पड़ेगा। रिपोजिटरी मतलब लोकेशन वेयर पैकेजेस आर सेव, और उसके बाद कुबरनेटिस आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको डॉकर इंस्टॉल करना है, हो सकता है डॉकर का पैकेज लोकल रिपोजिटरी में ना हो, आपको बताना पड़ेगा कहाँ से लेना है। क्लियर? तो फॉर पैकेज इंस्टॉलेशन इट विल रिक्वायर पैकेज रिपोजिटरी। आपने ये जो मशीन देखा था ना, इस मशीन पे देखिए, इस मशीन में मैं अगर कमांड देता हूं यम इंस्टॉल httpd, शायद नहीं करेगा, हेलो क्योंकि सर, लोकल एक्सक्यूज मी सर। मशीन। हाँ बोलिए, आपका कुछ क्वेश्चन था, सॉरी मैं भूल गया। यस, नहीं नहीं, क्वेश्चन मेरा नहीं था सर। एक्चुअली सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, वो वर्चुअल बॉक्स की बोलिए। स्क्रीन सिर्फ दिख रही है सर। हाँ, तो वर्चुअल बॉक्स का ही स्क्रीन ओपन है अभी फिलहाल। उस पे कुछ मतलब कमांड्स वगैरह नहीं डाल रहे हैं ना सर कुछ आप? अभी दिख रहा है क्या कमांड रन होते हुए? नहीं सर, कुछ भी नहीं दिख रहा वहाँ पे। दिख रहा है ना? दिख रहा है ना यार? दिख रहा है कि नहीं? चलो अभी देखो, अभी दिखता है? अभी कुछ दिख रहा है? हेलो? नो सर, नो, कुछ भी नहीं दिख रहा सर।
अभी देखो, अभी अभी एक इसमें बार स्क्रीन दिख, हेलो। हाँ, अभी पीपल पीपल की लिस्ट दिख रही है सर अभी। अच्छा, बाकी लोग, हमको दिख रहा था सर, एक्चुअली उसका इंटरनेट का इशू है शायद। हेलो। Screen is not visible, sir. अभी स्क्रीन दिख रहा है सर। हेलो। दिख रहा है स्क्रीन? ठीक है। हाँ सर, दिख रहा है। अभी हाँ, ये स्क्रीन दिख रहा है? अभी दिख रहा है सर। Yes, sir. Yes, अभी sir. दिख रहा है। हाँ, तो थोड़ी देर पहले अगर आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं सिर्फ बात कर रहा था, और ये लिनक्स का EC2 लिनक्स का सर्वर ओपन था, राइट। मैं उसके ऊपर कुछ टाइप नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा था। क्लियर? यस। अरे यस जल्दी यस रिप्लाई दो ना यार। ओके, यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है। तो बेसिकली अगर पैकेजेस को इंस्टॉल करना है तो एक सिंपल सा वे है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, yum इंस्टॉल httpd, ये क्या करेगा? इंस्टॉल अपाची httpd पैकेज, राइट। मैं yum या dnf यूज कर सकता हूँ। dnf remove httpd, what it will do remove apache httpd पैकेज। ठीक है, तो यम या डीएनएफ दोनों में से कोई भी यूज कर सकता हूँ, यम या डीएनएफ। अब आप AWS EC2 इंस्टेंस लेंगे तो नॉर्मली रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर करने का हमारा काम है क्या? बाय डिफॉल्ट रहेगा, और जब कभी हमको जरूरत पड़ेगा एट दैट टाइम आई विल एलेबोरेट हाउ टू कॉन्फ़िगर रिपोजिटरी। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलो फिर एसयू और सुडो के बीच में डिफरेंस बताओ, क्या होता है अजय? गणेश, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस देने के लिए सुडो यूज करते हैं। क्या? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस देने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस देने के लिए सुडो यूज करते हैं, है ना? हाँ। सुडो का कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या है शाबाश? सुडो का कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या है? ऑनलाइन भी बता सकते हो। व्हाट इज द सुडो कॉन्फ़िगरेशन फाइल? कहाँ पे? /etc/sudoers। हेलो, यस, हेलो सर। /etc/sudos। किसने यस, बताया? निखिल। निखिल, ग्रेट। अच्छा एक बात हो निखिल, इट इज रिकमेंडेड, मतलब किस वे से हम लोग फाइल को एडिट कर सकते हैं? क्या वीआई से कर सकते हैं या नैनो से कर सकते हैं etc sudos को एडिट? सर रिकमेंडेड तो नैनो से है। रिकमेंडेड नैनो से नहीं है। वीआई से सर। भाई सर, हाँ, नैनो से है। वीआई से भी नहीं है। नहीं, ना वीआई है ना नैनो है, और क्या है? हम्म, नहीं, chmod इज समवॉट डिफरेंट। परमिशन। ch मोड किस लिए यूज होता है? परमिशन देने के लिए इस्तेमाल होता है। कौन सा कमांड है? कौन सा है श्रीराम? फाइल एडिट करने के लिए कि क्या? अरे etc sudos फाइल एडिट करने के लिए। VIM। VIM है, मैंने VIM के थ्रू बताया था क्या कल आपको? नहीं, गलत बता रहे हो, VI sudo बताया था। क्या बताया था? VI sudo। अब VI sudo किस फाइल ओपन करता है? कौन सा फाइल? etc sudo। ओके, लेकिन VI sudo करता क्या है? सिंगल यूजर मोड में ओपन करता है, मतलब मल्टीपल जगह से हम लोग
etc sudoers फाइल को ओपन कर सकेंगे क्या? वी से कर पाएंगे, नैनो से कर पाएंगे, लेकिन वी sudo से करोगे तो सिर्फ एक ही टर्मिनल पे ओपन होगा। और अगर कुछ एरर करते हो तो सिंटैक्स हाईलाइट भी करेगा कि आप गलत हो रहे हो। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ वी sudo। इसीलिए वी sudo इज अ रिकमेंडेड वे टू एडिट etc sudoers फाइल, राइट? किसी दूसरे एडिटर में रिकमेंडेड है क्या? नहीं। ओके अगर किसी यूजर को फुल परमिशन देना है तो नहीं। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट sudo। ओके तो अगर किसी यूजर को प्रिविलेज यूजर बनाना है तो क्या करना है अजय? रूट का पासवर्ड दो। कहाँ पे? sudo su dash और कौन सा वे है? आपको पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका बताओ क्या? माइट बी तो हाउ मच sudo यू विल su फॉलो dash और करेंगे। नॉट, आई डोंट नो। एक मिनट है दोस्त, पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका क्या है? क्लास खत्म होने के बाद थोड़ा सा समय निकालो। एक तो क्लास डेडिकेटेडली अटेंड करो, मतलब सीरियसली आप कंसंट्रेशन से अटेंड करो। और क्लास होने के बाद आप उसको रिकॉल करो, क्या क्या चीज हुआ, छोटा चीज हो सकता है आधा घंटा लगेगा आप, है ना? ओके और वही चीज आप कब करो? रात में करो एक बार। जितनी 3-4 बार कर सकोगे तो बात अच्छा है, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें याद रहेंगी। अभी क्या होता है, अब यहाँ से जैसे ही क्लास खत्म हो जाता है ना तो आप किसी दूसरे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। और दूसरे एनवायरनमेंट में जाने के कारण क्या होता है कि यहाँ जो हुआ ना वो हम लोग, हमारा दिमाग उतना रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। और एक आध दिन चला गया फिर उसको रिकॉल करना है तो इट इज टेकिंग टाइम। तो अगर ये प्रोसेस अगर फॉलो करोगे, क्या करना है, ज्यादा नहीं करना है, क्लास को कंसंट्रेशन से ध्यान दो। मोबाइल वोबाइल सब बाजू रखो, बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपको मोबाइल नहीं यूज करोगे तो। क्लास होने के बाद आधा घंटा मास्टर ने जो भी पढ़ाया उसको वर्ड टू वर्ड याद करने की कोशिश करो। वही सेम चीज रात को करो, हो सकता है दूसरे दिन भी करो। ओके और रिजल्ट देखो, बहुत सारी चीजें शायद आपको याद रहेंगी। क्या है ना, अब ये तो मैंने बताया था ना कल, फिर भी याद नहीं रहा। अब मैं भी आपकी जगह होता तो हो सकता है मुझे भी याद ना रहे। बिकॉज दिस इज द प्रॉब्लम फॉर एवरीवन, क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा है। क्या है? डिस्ट्रैक्शन होने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। आप करके देखो, फॉलो करके देखो, बेनिफिट हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भगवान भरोसे, है ना? चलो कहाँ पे थे हम लोग? अगर किसी यूजर को फुल परमिशन देना है क्या करना पड़ेगा? श्रीराम साई शिवराम एंट्री करनी पड़ेगी। कहाँ पे? ठीक है, ये तो मैंने कल बताया नहीं था। बताया था क्या? नहीं, मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया था। मैंने बताया था व्हील ग्रुप में अगर यूजर को ऐड करो तो यूजर को फुल परमिशन मिलता है। क्या बताया था? क्योंकि व्हील ग्रुप पहले से डिफाइन है एटीसी sudoers फाइल में कि भाई व्हील ग्रुप में अगर कोई यूजर ऐड करोगे तो उसको फुल परमिशन मिलेगा। रूट का पासवर्ड किसका? रूट का पासवर्ड नहीं, रूट से ही मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ना एक्टिविटी। मैं ये एक्टिविटी किसी यूजर को प्रिविलेज यूजर बनाने का एक्टिविटी किसके थ्रू कर रहा हूँ? रूट यूजर के थ्रू। तो रूट यूजर को खुद का पासवर्ड क्यों लगेगा? ओके आप मिक्सअप कर रहे हो। आप जो सुडो, अगर किसी को सुडो यूजर मैंने बना दिया, वो यूजर अगर कोई एडमिन टास्क परफॉर्म करता है तो उसको सुडो का पासवर्ड लगता है, वो भी खुद का पासवर्ड लगता है, रूट का पासवर्ड नहीं लगता। किसका लगता है? खुद का पासवर्ड लगता है। बराबर। अच्छा एक बात बताओ प्रशांत, आप बताओ मेरे को, क्या देख बताना है, कोई यूजर किस किस ग्रुप का मेंबर है ये देखने के लिए क्या करना पड़ता है? एक आध यूजर मल्टीपल ग्रुप का मेंबर हो सकता है कि नहीं? वो यूजर किस किस ग्रुप का मेंबर है ये देखने के लिए कौन सा कमांड है? ग्रुप और यूजर में ग्रुप और यूजर का नाम, ग्रुप या ग्रुप्स कुछ है। हाँ थोड़ा सा मिस कर गया। हाँ हाँ ठीक। और कौन सा वे है प्रशांत, पता था क्या? अरे बोलो ना यार।
दूसरा सर, वे अपन है और मैन्यु- एक कमांड है आईडी। हाँ, क्या बोले प्रशांत आप? सर श्रीकांत बात कर रहा था, श्रीकांत हूँ मैंने बोला था। हेलो। तो श्रीकांत बात कर रहे हो क्या? ठीक है, हाँ हाँ। वो मैंने मैन्युअली भी क्वेश्चन चेक कर। प्रशांत को पूछा था। हाँ बोलो श्रीकांत। सॉरी सर। हम्म। नहीं, मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं अपन ईटीसी ग्रुप में, कैट कैट कमांड से। तो डायरेक्टली वहां से भी, अदरवाइज मैन्युअली कर सकते हैं कहाँ पे? ईटीसी ग्रुप। ईटीसी। यहाँ पे क्या होता यस है? सर। ग्रुप का एंट्री होता है। क्या होता है? ग्रुप का एंट्री होता है, बराबर। सिस्टम में कितने यूजर है ये अगर देखना है प्रशांत, कहाँ पे देखना पड़ेगा? मत बताओ, आप बताओ शिवराज। इसलिए मत बताओ बोला क्योंकि मैंने बताया नहीं है ना, इसीलिए। अगर आपको लिनक्स के बारे में पता नहीं होगा तो हो सकता है आपको क्वेश्चन ना आए। शिवराम बताओ। कितने देख हाँ, यू सिस्टम में कितने यूजर्स है? प्रमाण से देख सकते हैं, क्या? देख सकते हैं इस तरह रहेगी पूरी। नहीं, ग्रेप कमांड से? हाँ। नहीं। यस, किसने बताया? श्रीकांत। यूजर्स देखना है सिस्टम में, कितने यूजर्स है। और हाँ बोलिए। सर वो वही वही सर, एटीसी पासवर्ड फाइल में जाके सर, कैट कैट कमांड से ETC मैन्युअली तो पास मैं WD वही एक चेक फाइल कर। होता है, ये तो पूछा था मैंने। वही नहीं बोला तूने, हाँ सर। दूसरा कुछ बोला। मैं ऐसा बोला था ग्रीड से वो एक्सेस नहीं यूज अरे भाई, तूने फाइल का नाम तो पूछो। अगर इंटरव्यू ने क्वेश्चन पूछा, सिंपल ही क्वेश्चन पूछा, का पासवर्ड तो यू नीड टू टेल मी ETC पास WD फाइल में चेक करना है। अगर उसने फर्दर कोई क्वेश्चन पूछा, क्योंकि उसमें तो बहुत सारा एंट्री रहेगा, उसका सिस्टम का एंट्री रहेगा, और हमने क्रिएट किए यूजर वो भी रहेंगे, तो उसमें से कुछ सर्च करना है तो कैसे सर्च करेंगे? तो पाइप देके ग्रेप दे सकते हैं, है ना। ओके। ETC पास WD फाइल, इसमें क्या होता है? यूजर का इंफॉर्मेशन होता है। और ETC ग्रुप फाइल, इसके अंदर क्या होता है? ग्रुप का इंफॉर्मेशन होता है। क्लियर? रहेगा, पासवर्ड देखना होगा, पासवर्ड पासवर्ड देखना है? इतना डिटेल में जाएंगे तो फिर मर जाएंगे हम। शायद मर जाएंगे मतलब बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सेशन, आज का भी सेशन फिर उसके अंदर चला जाएगा। ETC शायद हाँ, लेकिन फिर इतना पूछेंगे तो इनको समझ में आना चाहिए ना बॉस, इसलिए मैंने नहीं पूछा। ये बेसिक चीज है कि यूजर का एंट्री कहाँ होता है, ग्रुप का एंट्री कहाँ होता है। ओके। हालांकि यूजर का पासवर्ड कहाँ होता है? ETC शैडो एक फाइल होता है, और वो भी इनक्रिप्टेड वे में होता है। आप उसको व्यू कर सकते हो क्या? नहीं व्यू कर सकते, है ना। आपको पासवर्ड रिसेट ही करना पड़ेगा। तो पासवर्ड कहीं पे भी क्या रहेगा? सिक्योर्ड ही रहेगा। ओके। ओपन रहेगा क्या पासवर्ड दिखेगा? ऐसा ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। ठीक है। किसी फाइल को फुल परमिशन देना है अजय, कैसा देंगे? CS मोड 777 777 में 3 7 आते हैं। पहला 7 किसके लिए रहेगा? यूजर के लिए। दूसरा 7 ग्रुप के लिए। तीसरा 7 अदर्स के लिए। 7 का मतलब 4 + 2 + 1। 4 का मतलब रीड, W का मतलब 2 का मतलब राइट, और 1 का मतलब एग्जीक्यूट। क्लियर? और क्या बताया था कल? एनीथिंग एल्स? यस, सर्विस को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी सर्विस को स्टार्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? सिस्टम CTL स्टार्ट सर्विस का नाम। बेसिकली SSHD हमने दिया था, तो SSH सर्विस, लेकिन SSH सर्विस के बैकएंड में डेमन काम करता है, तो सर्विस और डेमन को एक ही ट्रीट करते हैं हम लोग। तो SSH के लिए SSHD डेमन काम करेगा। तो सिस्टम CTL स्टार्ट SSHD, सिस्टम CTL स्टॉप SSHD, सिस्टम CTL स्टॉप SSHD। इनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं, आप स्टेटस भी देख सकते हो। प्रोसेस क्या क्या चालू है। ओके। सिस्टम का प्रोसेसेस कैसा व्यू करेंगे श्रीकांत? इतना गर्म हो रहा है। हाँ, बढ़िया।
सर स्टेटस नहीं, स्टेटस कमांड प्रोसेस को व्यू करना है। सर सॉरी आई और कौन डिडंट सा रिकॉल कमांड है? इट. अजय आणतो का तिकडं काय चालू नसेल का? PS चालू असेल. हाँ बोलिए. प्रोसेस PS पीएस कमांड क्या है? पीएस कमांड से हम लोग प्रोसेस स्टेटस देख सकते हैं ना. पीएस कमांड से क्या कर सकते हैं? प्रोसेस स्टेटस हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, है ना. पीएस स्पेस हाइफन ए बताया था, ऑल टर्मिनल का प्रोसेस दिखाता है, राइट. पीएस हाइफन AUS बताया था, यूजर का प्रोसेस और सिस्टम का प्रोसेस दोनों दिखाता है ना. सिस्टम का प्रोसेस और यूजर का प्रोसेस दोनों दिखाता है. और क्या बताया था? ठीक है, इधर लगा ना यार, मेरे पीछे ज्यादा हो जाएगा क्या? आपको नहीं इधर ही इधर नहीं लगा सर. इतना साधं जरी ठेवला ना, म्हणजे तो जर फॅन हवा कमी केला आणि थोडी जरी हवा लागली तर जरा जास्त आवाज पण असेल. आणि ते ठेव. ठीक आहे. पॉइंट आहे ना, ते लावून त्याची कट स्पीड कमी करून घ्या प्लीज. इसको लगेगा, थोड़ा सा तो लगेगा. चलो. तो आज क्या बताया मैंने? आज आपको बताया हाँ, आज आपको क्या बताया? पैकेज इंस्टॉलेशन बताया. और दूसरा क्या बताया आपको? तार बताया. क्या बताया? तार. अब देखो, और एक चीज मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ. शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग फ्यूचर लिनक्स टास्क. आपको फ्यूचर में कोई टास्क शेड्यूल करना है. क्या मतलब होता है इसका? फ्यूचर में कोई टास्क, समझो मेरे को बैकअप लेना है, और बैकअप लेने के लिए मैंने एक स्क्रिप्ट डिफाइन की है. क्या किया है? स्क्रिप्ट डिफाइन किया. शेल स्क्रिप्ट ले लो. वैसे मैन्युअली बैकअप लेना है तो बहुत सारा कमांड रन करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा क्या गया, हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं. क्या लिखते हैं? स्क्रिप्ट. और स्क्रिप्ट में प्रॉपर सीक्वेंस से कमांड अरेंज करते हैं, और वो स्क्रिप्ट, वो जो फाइल जिसके अंदर कमांड लिखा है, उसको एज ए कमांड के फॉर्म में हम रन करते हैं. तो कमांड के फॉर्म में रन करने के लिए उस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूटेबल परमिशन देना पड़ता है, और एग्जीक्यूटेबल परमिशन देने के बाद हम लोग क्या करेंगे? उस स्क्रिप्ट को रन करेंगे. क्या करेंगे? उस स्क्रिप्ट को रन करेंगे. अगर वो स्क्रिप्ट रन हो जाता है तो बैकअप परफॉर्म होता है. लेकिन ये तो मैं मैन्युअली कर रहा हूँ. एक बार फिर से बताता हूँ. एक, क्या करना है आपको? आप रोज बैकअप लेते हो, और बैकअप लेने के लिए हो सकता है आपको 20 कमांड्स रन करना पड़ रहा है. कितना कमांड्स रन करना पड़ रहा है? 20. तो रोज एक काम मैन्युअली करोगे आप. क्या करोगे? मैन्युअली. लेकिन हम चाहते थोड़ा सा ऑटोमेशन परफॉर्म करें, तो ऑटोमेशन करने के लिए हमने क्या किया? एक स्क्रिप्ट किया. स्क्रिप्ट का मतलब एक फाइल. बेसिकली बैश स्क्रिप्टिंग के थ्रू हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं. बैश के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके थ्रू हम लोग वो फाइल क्रिएट कर सकते हैं. रैंडमली कुछ भी लिख दो तो नहीं चलेगा, एक प्रॉपर सीक्वेंस में हमको लिखना पड़ेगा, और उस फाइल को एग्जीक्यूटेबल दो. एग्जीक्यूटेबल मतलब एक्स परमिशन एनेबल करो. एक्स है ना, एक्स का मतलब एग्जीक्यूटेबल, RWX में से एक्स. तो उस फाइल को अगर मैं रन करूं या एग्जीक्यूट करूं तो मेरा बैकअप परफॉर्म होगा. अभी टास्क में मैन्युअली कर रहा हूं. क्या कर रहा हूं? मैन्युअली. मुझे क्या करना है? मुझे इसको ऑटोमेट करना है.
क्या करना है? अब मैन्युअली करना है तो हमारे ऊपर ओवरहेड रहेगा ना भाई, इसी समय पे ये चीज चालू करो। ओके, अगर ऑटोमेट कर दूंगा तो उस समय पे वो हो जाएगा। तो ऑटोमेट करने के लिए हमारे पास कमांड कौन सा है? हमारे पास है cron, used to schedule future Linux task। cron क्या करता है? cron जॉब टास्क को शेड्यूल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं cron। cron किस लिए इस्तेमाल करते हैं? किसी टास्क को शेड्यूल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बराबर। अब cron का सिंटैक्स क्या होता है? cron का सिंटैक्स क्या होता है ना? cron शेड्यूल सिंटैक्स क्या होता है? तो cron शेड्यूल सिंटैक्स क्या होता है? तो ये होता है मिनट, दूसरा होता है आवर, तीसरा होता है डे ऑफ मंथ, चौथा होता है मंथ, पांचवा होता है डे ऑफ वीक, क्या वीक डे बोल सकते हैं, डे ऑफ वीक है ना। और उसके बाद क्या देना है? कमांड। व्हाट इज दिस? इसका सिंटेक्स है मिनट, आवर, डे ऑफ मंथ, मंथ, डे ऑफ वीक और कमांड। इसका रेंज क्या होगा? मिनट मतलब 0 से लेके 59 तक, मिनट यही रहेंगे ना, 00 से लेके 59 तक मिनट हो सकते हैं। आवर्स क्या रहेंगे? 1 टू 0 टू 23 रहेंगे, बराबर। डे ऑफ मंथ क्या रहेगा? 1 से लेके 31 तक रहेगा। यहाँ पे 0 होगा क्या? यहाँ पे नहीं होगा, है ना। मंथ क्या आएगा? 1 टू 12, 1 मतलब जनवरी, 2 मतलब फेब्रवरी वगैरह। और डे ऑफ वीक का मतलब ये 0 टू 7 होता है। ओके, अब 0 टू 7 का मतलब क्या है? तो 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, इसी तरह से 6 का मतलब सैटरडे हो गया और 7 का मतलब संडे हो गया। तो संडे 2 बार आता है, 0 के लिए भी आता है और 7 के लिए भी आता है। संडे 2 बार आता है, 0 के लिए भी आता है और 7 के लिए भी आता है संडे, है ना। या फिर आप ऐसे भी दे सकते हो, मंडे, ट्यूसडे, ये भी लिख सकते हो, है ना। और यहाँ पे कमांड, जो भी कमांड है XYZ, जो भी कमांड है वो। अब मुझे एक टास्क परफॉर्म करना है। क्या टास्क परफॉर्म करना है? want to execute my task on 2nd Feb 2000, नहीं 2nd Feb at 8 AM। कब करना है? 2 फरवरी को एक टास्क 8 बजे टास्क परफॉर्म करना है। तो क्या लिखना पड़ेगा? 8 बजे का मतलब है यहाँ पे 00, यहाँ पे 8, बराबर। मतलब 8 बजे कब? डे ऑफ द मंथ, यहाँ पे 02 मतलब सेकंड, मंथ 02 मतलब 2 फरवरी, डे ऑफ द वीक स्टार दे दो और यहाँ पे टास्क का नाम दे दो ABCD, दिस इज द नेम ऑफ टास्क। मतलब क्या हो जाएगा? स्टार मतलब एनीथिंग, स्टार का मतलब क्या होता है?
स्टार का मतलब क्या होता है? एनीथिंग। स्टार का मतलब क्या होगा? एनीथिंग। एनीथिंग मतलब कोई भी दिन होने दो, बराबर। अच्छा, और एक चीज परफॉर्म करना है, और एक चीज। आप बताओ मेरे को कौन सा टास्क कब परफॉर्म करना है? एग्जाम्पल, यस शिवराम। install HTTP install कर सकते हो। नहीं, वो नहीं HTTP इंस्टॉल कर सकते, नहीं कर तो सभी सकते हैं, उसके लिए स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। ओके, मैं चाहता हूँ आपको इस टाइमिंग के कोई टास्क एग्जीक्यूट करना। फाइल बनेगी, हाँ, एक फाइल बनेगी। नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। आपको टास्क परफॉर्म करना है, तो टास्क परफॉर्म करने के लिए एक तो कमांड अवेलेबल होना चाहिए आपको, है ना? एक तो सिस्टम देगा कमांड, नहीं तो हम लोग बनाएंगे। हम लोग कैसे बनाएंगे? हम स्क्रिप्ट राइट करेंगे, बराबर है। अब वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी नहीं। हमको सिर्फ कोई भी एक एग्जांपल, एक फाइल एग्जीक्यूट होना चाहिए इसी समय पे। ये मैं एग्जांपल देने के लिए बोल रहा हूँ, और एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा। यस गणेश। ग्रुप में यूजर ऐड करेंगे। तुम भी यार वही बता रहे हो। हाँ ठीक है, ग्रुप में यूजर ऐड करेंगे। उसके लिए एक XYZ नाम से फाइल है, जो ग्रुप में यूजर ऐड करता है। वो भूल जाओ वो क्या करता है, क्यों करता है। वो एक फाइल है मेरे पास XYZ, वो यूज ग्रुप में यूजर ऐड करेगा, और इसको मुझे एग्जीक्यूट करवाना है हर फ्राइडे को शाम को 5 बजे। और मार्च महीने में करना, मार्च महीने के हर फ्राइडे को शाम को 5 बजे करना है। ओके, क्या करना है? Want to execute a file on every Friday 5 PM in March, बराबर। तो ये 5 बजे, तो मतलब क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे बताओ? 0005 लिखना पड़ेगा, 5 बजे है ना? हाँ। बराबर। अब दिन मैंने स्पेशल डेट मेंशन किया है क्या? नहीं, तो डेट मेंशन नहीं किया तो मैं स्टार लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? स्टार। मार्च महीना है, मार्च महीना मतलब 03। अब क्या बोल रहा है? कब करना है? एवरी फ्राइडे। फ्राइडे का मतलब क्या होगा? यहाँ पे 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, ट्यूसडे का मतलब, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। और वो फाइल का नाम क्या है? ये स्क्रिप्ट का नाम है, script1.sh। जो भी टास्क परफॉर्म करना है इस फाइल के अंदर लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब वो काम करेगा। क्लियर है जय? अब क्रॉन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास कमांड क्या है? लिस्ट क्रॉन जॉब। एडिट क्रॉन जॉब। डिलीट करने के लिए क्या है? आर है, आर शायद है ना? आर का मतलब होता है रिमूव क्रॉन जॉब, है ना? आर का मतलब है रिमूव क्रॉन जॉब। क्रॉन टैब स्पेस -L, लिस्ट क्रॉन जॉब। जितने क्रॉन जॉब आपने लगाए हैं वो लिस्ट करेगा। एडिट करना है तो -E, और डिलीट करना है तो -R। डिलीट करना है तो -R। और ये क्या होता है? दिस इज यूजर स्पेसिफिक। अलग अलग यूजर अलग अलग क्रॉन जॉब परफॉर्म कर सकता है। क्या कर सकते हैं? देखना गिर ना जाए तेरे आम पे। हाँ, कृष्ण
ओके। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। सर वहाँ पे एक कंसर्न था। हम्म। क्रॉन जॉब अभी आपने जो एक एग्जांपल दिया था ना कि ये फाइल अपने को एग्जीक्यूट करनी है मार्च में 5 PM, तो वो बराबर। 5 PM मतलब सर 24 आवर्स का है ना, तो उसको 17 आएगा ना सर? हाँ गलती हो गया, सॉरी। मतलब बातों बातों नहीं, में क्या हो मुझे भी गया नहीं पता था, ये। थोड़ा ये जानने के लिए मैंने नहीं पूछा है नहीं, सर, मतलब। आप सही बात कर रहे हो। मैंने ऊपर का 8 AM बताया तो उस समय पे सोचा था, लेकिन इस समय पे मैं भूल गया ना। 5 PM मतलब ये 5 AM हो गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिखा मैंने। ये क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे AM PM का कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 17। राइट, यू सर आर राइट। इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है क्या सर, मतलब ये चीजों का भी? ऑब्वियसली पड़ेगा। या तो ओके। थ्योरी में मेरा गलती चल सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, आपको शाम को एग्जीक्यूट करना है। वो कब वो एग्जीक्यूट होगा, सवेरे। क्योंकि यस। 5 का मतलब मॉर्निंग का 5 हो जाएगा ना, क्योंकि क्लॉक आपका हाँ। 24 आवर्स में काम करेगा। मैंने लिखा फाइव यस। पी एम लेकिन हमारा ह्यूमन बातचीत जो होता है, उसी में मैंने क्या कर दिया, 5 लिख दिया। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए। थैंक यू निखिल, समझ में आया? यस। यस सर, ओके। यस, थैंक यू। तो यहाँ पे देखो, प्रॉन्टैप स्पेस हाइफन एल, प्रॉन्टैप स्पेस हाइफन ई और प्रॉन्टैप स्पेस हाइफन आर, है ना। ये यूजर स्पेसिफिक है, मतलब रूट यूजर भी परफॉर्म कर सकता है, नॉर्मल यूजर भी परफॉर्म कर सकता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रूट यूजर से देख रहे हैं। तो रूट यूजर से अगर हम लोग देख रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, क्रॉन टैप हाइफन एल, एक जॉब है भाई, एक जॉब क्या किया है, परफॉर्म किया है। एक जॉब है उसमें ऑलरेडी। ये क्या कर रहा है बताओ, ये जॉब क्या कर रहा है, *1। व्हाट इज द मीनिंग, *1 का मतलब अजय, हर 1 मिनट बाद। मुझे क्या दिखाना है, हर 1 मिनट बाद। तो हर 1 मिनट बाद, क्योंकि प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए ऐसा थोड़ी है कि कल तक शाम तक वेट करेंगे हम लोग, नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर 1 मिनट बाद भाई कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म हो। 10 to 11 क्या मतलब होता है शिवरा, 11। पहला होता है मिनट, दूसरा होता है तारीख, आवर। 10 to 11 का मतलब क्या होगा, अरे नहीं भाई, पहला मिनट, दूसरा आवर, तीसरा डे। अरे भाई वो तो ठीक है, ये पहला मिनट है, दूसरा आवर्स है, तीसरा डे ऑफ द मंथ है, ये मंथ है, और ये डे ऑफ द वीक है। तो पहला तो *1 मैंने बता दिया, हर 1 मिनट बाद। ये कब परफॉर्म होगा, हर 1 मिनट बाद। लेकिन कब, 10 to 11। ये जो फील्ड है, ये क्या है, ये अवर्स का है, 10 वाजता, 10 ते 11च्या मध्ये, बरोबर आहे का? मी म्हणतो चूक आहे। अरे यार कुछ भी मत बोलो ना यार। जब मैं बोल रहा हूँ कि दहा कुछ लॉजिक आपको बताया है, आप अज्यूम मत करो। बिटवीन 10 to 11 एवरी 1 minute दिस जॉब हैज बीन रनिंग। थोड़ा सा अप्रोच सही है, बट मुझे लगता है गलत है। ओके। थोड़ा सा सोचोगे ना, थोड़ा सा स्लाइडली, तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं बोलता हूँ 11 से 12, 10 से 12 तक। मैं बोलता हूँ, हालांकि यहाँ पे लिखा है 10 से 11, लेकिन ये परफॉर्म कब होगा, 10 बजे से 12 बजे तक, हर 1 मिनट बाद फंक्शन परफॉर्म होगा। अच्छा, एक सच में सब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लिनक्स समझ में आ रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा? लेकिन मैंने कोई क्वेश्चन पूछे, उसके आंसर आपने ठीक से नहीं दिए। ओके। और इसमें भी आप कंफ्यूज लग रहे हो, क्योंकि ये कंफ्यूजन होने वाली तो बात नहीं है। ये जो बताया ना मैंने, 10 बजे से 12 बजे तक हर मिनट बाद ये टास्क परफॉर्म होगा। कब, 14 तारीख, 14 फरवरी को। बेसिकली 14 तारीख को लिनक्स का बैच था, इसलिए मैंने ये टास्क लगाया था, है ना। ये क्या है, 14 फरवरी को, 02 का मतलब फरवरी, दिन कोई भी हो,
ओके, ये परफॉर्म कब होगा? 10 से लेके 12 तक परफॉर्म होगा। 10 बजे से लेके 12 बजे तक क्या होगा? ये परफॉर्म होगा, राइट? ऐसा क्यों? अब सिंपल बात है ना भाई, 10 बजे के बाद शुरू होगा, हर 1 मिनट बाद टास्क परफॉर्म होगा। जब 11 बजे होगा तो एंड लिमिट है क्या? वो 11 बजे के बाद भी 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद परफॉर्म होता रहेगा। ये कंडीशन कब खत्म होगा? जब 11 का काउंटर चेंज हो जाए। वो कब हो जाए? जो चेंज होता है 12 बजे। इसलिए 10 से 12 के बीच में हर 1 मिनट बाद ये जॉब परफॉर्म होता है। 10 बजे से 12 बजे के बीच में हर 1 मिनट बाद ये जॉब परफॉर्म होता है। क्लियर? ओके। और ये क्या कर रहा है? 2 फरवरी को कोई भी दिन हो तो ये क्या करेगा? डेट का मतलब डेट का आउटपुट इस फाइल में रीडायरेक्ट होगा, राइट? ओके। अब देखिए cron टैब -r, अभी देखो कोई जॉब है क्या? रिमूव हो गया। नो cron टैब फॉर रूट, मतलब रूट यूजर के cron जॉब ये बता रहा है। ये क्या बता रहा है? दिस इज स्पेसिफाई रूट यूजर cron जॉब्स। क्लियर? चलो मैं एक जॉब परफॉर्म करता हूं, है ना? cron टैब -e एडिट करूंगा। ये किस तरह से ओपन होता है? वीए एडिटर के समान। वीए एडिटर में एडिट करने के लिए कौन सा बटन दबाना पड़ता है? आई, है ना? आई दबाएंगे, आई दबाएंगे तो नीचे इंसर्ट आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे? */1। अब ये */1 क्यों देता हूं? क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा वेट करने के लिए समय नहीं है ना? हर 1 मिनट बाद परफॉर्म होना चाहिए। ओके, अभी समय कितना हुआ है? 13 बजे। 13 मतलब 1 बजे। तो 1 से लेके 2 बजे तक अगर देना है तो मैं क्या दूंगा? 13 ही लिखना पड़ेगा ना? लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए मेरे सिस्टम का डेट मुझे पता होना चाहिए। ये क्या बता रहा है? 18 फेब को ये बराबर है 1 बज के कुछ मिनट की। मतलब मैं लिख सकता हूँ 13 तारीख को, नहीं 13 मतलब 1 बजे, 1 बजे के बाद हर 1 मिनट बाद, है ना? उसके बाद क्या लिखेंगे? तारीख क्या आज का? 18। महीना कौन सा है? सेकंड। दिन कौन सा है? वेनसडे। वेनसडे के लिए क्या आएगा? 3 आएगा। 0 संडे, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 आएगा। और ये क्या करेगा? 1 मिनट है दोस्त, मैं देता हूं यहाँ पे माय फाइल 1000। हाँ कुछ बोल रहा था तो अब दे सकते हो ना? दे सकते, पहले ही बताया मैंने। वेनसडे संडे ऐसा भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? */1 मतलब हर 1 मिनट बाद। कब? 1 बजे। 1 बजे के बाद शुरू होगा। तारीख कौन से? 18 तारीख को, सेकंड महीना मतलब 18 फरवरी को। और 3 का मतलब होता है वेनसडे। ओके। और ये क्या करेगा? डेट का आउटपुट, डेट कमांड जो देते हो उसका आउटपुट टाइम एंड डेट दिखाता है, उसका आउटपुट अपेंड हो किस फाइल में? माय फाइल 1000। और ये कहाँ क्रिएट करना है? टिल का मतलब होता है यूजर के होम डायरेक्टरी में। ओके, चलो मैं इसको सेव कर दूं। ओके, cron टैब -l, तो यहाँ पे एक cron जॉब दिख रहा है। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? अभी हम लोग यूजर के होम डायरेक्टरी में है। तो यहाँ पे ये इस नाम का फाइल है क्या कोई? मैंने वो बताया था ना, कौन सा? माई जॉब 1000 कुछ नाम बताया था ना फाइल को। ये बना है क्या? क्योंकि मैं तो यूजर के होम डायरेक्टरी में हूं ना, तो यहाँ पे अभी तक बना नहीं, तो थोड़ा सा वेट करेंगे 1 मिनट। तो ये फाइल क्रिएट होने के बाद उसके अंदर
अपेंड करे, अपेंड का मतलब एग्जिस्टिंग कंटेंट के अंदर ऐड करे, राइट। बन गया फाइल। और अगर मैं कैट करूंगा टेल -f, तो यहाँ पे एक आउटपुट दिख रहा है, क्योंकि एक बार का से परफॉर्म हुआ ना। और 1 मिनट वेट करेंगे तो क्या होगा, इसके नीचे और एक टाइम स्टैम्प आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्या करता है, प्रॉन काम करता है ना। क्लियर। अब देखो और एक चीज, लिमिटिंग कम्युनिकेशन विद फायरवॉल क्या करेंगे, देखेंगे। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है? नो सर, बट ओनली वन डाउट सर, वो पैकेज इंस्टॉलर आपने बताया था ना सर, यम और एक डीएनएफ करके एडवांस, तो उसमें अपन एपीटी यूज कर सकते हैं एज एन अल्टरनेट? यस, एपीटी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास उबुंटू बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो, या मैं बोलूंगा डेबियन बेस्ड ओएस है, तो वो लोग डीएनएफ पैकेज मैनेजर, सॉरी एपीटी पैकेज मैनेजर यूज करते हैं। ओके क्या ओके करते हैं, एपीटी। अब हम लोग Yes, रेड sir. हैट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं, तो हमको यम या डीएनएफ यूज करना पड़ेगा। आप Okay. डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे जैसे उबुंटू, तो आपको एपीटी हम्म, यूज करना है ना। और इसीलिए मैंने सबसे शुरुआत में बताया था कि आपको जो रेड लिनक्स यूज करना है, एक तो अमेजोन लिनक्स यूज करो, नहीं तो सेंटोस यूज करो, नहीं तो रेड हैट लिनक्स यूज करो। क्लियर। Yes, sir. Got it. फायरवॉल, क्या देखेंगे, फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है, इट इज लाइक अ सिक्योरिटी ग्रुप इन एडब्ल्यूएस। सिक्योरिटी ग्रुप क्या करता है अजय, इनबाउंड आउटबाउंड कॉन्फ़िगर हम लोग कर सकते हैं, है ना। इनबाउंड आउटबाउंड हम लोग, चलो सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर एक क्वेश्चन पूछता है। बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप अगर हमने क्रिएट किया तो क्या नेचर होता है सिक्योरिटी ग्रुप का, हमने सिक्योरिटी ग्रुप कोई क्रिएट किया, क्या नेचर होता है सिक्योरिटी ग्रुप का। एसएसएच क्या होता है, जब हम लोग लिनक्स इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, उसको मैक्सेस करने के लिए एसएसएच चाहिए, तो इसीलिए क्या बोलता है कि बाय डिफॉल्ट वो ऐड कर देता है जब EC2 इंस्टेंस करते हैं। ओके, क्योंकि वो AWS ने डिफॉल्ट एक्शन दिया है, लेकिन उसमें से रिमूव कर दो तो वो एसएसएच को अलाउ नहीं करेगा ना। करेगा क्या, नहीं करेगा। EC2 इंस्टेंस, लिनक्स EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और EC2 के साथ हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप लगाते हैं, वो क्या करता है, एसएसएच को ऐड करता है। क्या करता है, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर एसएसएच को ऐड करता है, बराबर। तो डिफॉल्ट क्या रहता है, ऑल इनबाउंड ट्रैफिक इज ब्लॉक, ऑल आउटबाउंड ट्रैफिक इज एनेबल्ड। क्या होता है, इनबाउंड ट्रैफिक इज ब्लॉक और ऑल इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक इज एनेबल्ड। मतलब मशीन के अंदर से बाहर अगर कुछ करना चाहो तो करने देता है, बाहर से मशीन को एक्सेस करना है तो नहीं करने देता। जब मैं विंडोज EC2 इंस्टेंस क्रिएट करूंगा तो एसएसएच की जगह वो आरडीपी यूज करेगा, और इसी तरह का काम कौन करता है, फायरवॉल भी करता है। लेकिन फायरवॉल किसके अंदर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। क्या होता है, फायरवॉल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। इसके अंदर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ओके, विंडोज में फायरवॉल होता है क्या, यस होता है ना।
एक छोटा सा एग्जांपल बता तू। ये देखो विंडोज डिफेंडर फायरवॉल है ना। ये फायरवॉल ऑन है, बाय डिफॉल्ट क्या है, फायरवॉल ऑन है। मैं अपने मशीन का आईपी चेक कर दो। तो व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ ए मशीन? 192.168.1.33। ओके, तेरे मशीन का आईपी चेक कर। क्या है? 192.168.1.36। ओके, तो मेरे साथ गणेश बैठा है, उसके मशीन का आईपी है 192.168.1.56। मेरे खुद के मशीन का आईपी है 192.168.1.33। हम दोनों ने इस ऑफिस के वाईफाई को कनेक्ट किया है। मतलब दोनों मशीन एक दूसरे को पिंग होंगे होंगे कि नहीं? चल तू पिंग करके देख तो। पिंग 168.1.33 1.33 मिल रहा है कि रिप्लाई? नहीं मिल रहा है। ओके, ये क्यों हो रहा है पता है क्या? ये यहाँ पे जो फायरवॉल है ना, इसको ब्लॉक कर देता हूँ। मैंने स्टॉप कर दिया फायरवॉल। एक मिनट है। अरे यार ये क्या है? ये ओके करना है। अभी मेरा फायरवॉल ऑफ हो गया, पिंग कर रहा है क्या? कर रहा है ना? अब ऑनलाइन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा, है ना? तो इसके लिए क्या करते हैं, मैं अपना फायरवॉल ऑन कर देता हूँ। मैंने क्या किया, अपना फायरवॉल ऑन कर दिया। अब देखिए मेरे मशीन का आईपी क्या है, 1.33। और तुम्हारे मशीन का क्या है, गणेश का आईपी 192.168.1.56 हो रहा है क्या पिंग गणेश? नहीं हो रहा है बराबर। तो क्यों गणेश नहीं हो रहा है? क्योंकि आपका फायरवॉल ऑन है। बाय डिफॉल्ट फायरवॉल क्या करता है, बाहर से आने वाला कम्युनिकेशन ब्लॉक करता है ना? तो उसको अलाउ करने के लिए आप कंट्रोल पैनल में जाओ, कंट्रोल पैनल। और कंट्रोल पैनल में आप क्या करो, फायरवॉल थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। ओके, और ओके कर दो। और अभी क्या करूंगा मैं, आपको पिंग करूंगा। देखो पिंग हो रहा है कि नहीं? तो ये किस तरह से काम करता है, सिक्योरिटी ग्रुप की तरह काम करता है ना? सिक्योरिटी ग्रुप कहाँ होता है? एडब्ल्यूएस के ऊपर होता है। और ये कहाँ पे होता है? मशीन के अंदर। तो हम लोग फायरवॉल देख रहे हैं, किसका फायरवॉल देख रहे हैं? लिनक्स मशीन का। विंडोज मशीन तो वैसे भी हमको कोई काम नहीं है। हालांकि विंडोज मशीन में भी उसी प्रिंसिपल वही रहेगा। क्या रहेगा? प्रिंसिपल विल बी द सेम। अब देखो यहाँ पे इसको प्रॉपरली दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, चलो कि EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर देता हूँ। दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट इन लिनक्स। कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, या कल भी पूछा तो चलेगा। ओके, कल हम लोग क्या देखेंगे, S3 के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं जाता हूँ AWS के ऊपर, एक EC2 इंस्टेंस वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करूंगा। क्या करूंगा? वेब सर्वर।
क्रिएट करना है EC2 इंस्टेंस। देखो बाय डिफॉल्ट SSH अलाउ है और एक इंस्टेंस हमने क्रिएट कर दिया। तो मैं कहाँ जाता हूँ, इस इंस्टेंस के अंदर जाता हूँ। इसका अगर सिक्योरिटी ग्रुप देखेंगे तो एक सिक्योरिटी ग्रुप अटैच है और ये क्या बोल रहा है, पोर्ट नंबर 22 ओपन है 0.0.0.0/0 के थ्रू। मतलब दुनिया से कहीं पे भी इसको SSH करो तो हो जाएगा। तो चले करके देखते हैं इसको SSH। इसको कनेक्ट करेंगे और ये कॉपी करेंगे, मतलब हम लोग SSH कर रहे हैं इसको। ओके, दुनिया में जहाँ पे भी IPv4 इंटरनेट एक्सेसिबल है वहां से ये इंस्टेंस एक्सेसिबल हो जाएगा। बराबर। अब मैं करता हूँ yum इंस्टॉल HTTPD। ये क्या कर रहा है, HTTPD पैकेज इंस्टॉल किया इसने, है ना। और इंस्टॉल करने के बाद हम लोग कहाँ गए, where www HTML में गए और यहाँ पे हमने क्या किया, वेलकम टू अर्बन। हो गया, फाइल क्रिएट हो गया। स्टार्ट HTTPD और सिस्टम CTL एनेबल HTTPD। बराबर। अब वेबसाइट मेरा एक्सेसिबल होगा क्या, लोकल मशीन से हो जाएगा, लोकल मशीन से हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसको कोई फायरवॉल ड्रॉप नहीं कर रहा है ना, लोकल मशीन पे। लेकिन बाहर से अगर एक्सेस करना है वेबसाइट तो हम लोग कैसे करते हैं, इसका पब्लिक आईपी यूज करते हैं बॉस। क्या करते हैं, दिस इज अ पब्लिक आईपी। अगर मैं पब्लिक आईपी यहाँ दे दो तो एक्सेस करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, शाबाश। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर HTTP अलाउ करना है ना। तो चलो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर चले जाते हैं। इसका जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो कहाँ है, यहाँ पे है ना, एडिट इनबाउंड रूल्स। हम लोग क्या करेंगे, HTTP को ऐड करेंगे, कहाँ से, 0.0.0.0। अब होगा क्या वेबसाइट एक्सेस, यस, एस गया इसलिए नहीं गया, हो रहा है वेबसाइट एक्सेस। अब ये जो ब्लॉकिंग था ये सिक्योरिटी ग्रुप तक था। बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप का क्या काम होता है, बाहर से आने वाला ट्रैफिक बंद करो, अंदर से बाहर जाने वाला जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज अ डिफॉल्ट नेचर। अगर आपको अंदर से बाहर जाने वाला ब्लॉक करना है तो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आउटबाउंड, बराबर। लेकिन मैं अब EC2 इंस्टेंस के अंदर हूं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिस्टम CTL स्टेटस फायरवॉल डी। ये क्या बोलता है, फायरवॉल यूनिट कुड नॉट बी फाउंड। क्या बोलता है, फायरवॉल यूनिट कुड नॉट बी फाउंड। बराबर। मतलब फायरवॉल सर्विस बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं है। अगर हम लोग AWS के ऊपर कोई लिनक्स इंस्टेंस यूज करते हैं तो वहां पे फायरवॉल सर्विस बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, इंस्टॉल ही नहीं होता, इसलिए वो काम करता नहीं है। लेकिन अगर मैं मेरे ऑन प्रीमाइस का इंस्टेंस लू, देखो इतने सारे आगे, हर एक मिनट बाद उसने काम किया है ना। यहाँ पे अगर देखो सिस्टम CTL स्टेटस फायरवॉल डी, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फायरवॉल एक्टिव है। क्या है, फायरवॉल एक्टिव है। अब देखो AWS ने बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर करके रखा है कि फायरवॉल एक्टिव ना है,
लेकिन हो सकता है आप कुछ दूसरे एनवायरनमेंट पे काम करो, अजूर के ऊपर काम करो, वहां पे फायरवॉल ऑन रहता है, या ऑन प्रीमाइसेस के सर्वर में काम करो, क्योंकि डेवऑप्स इंजीनियर बनने के बाद ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आप AWS क्लाउड के ऊपर ही काम करोगे, मल्टी प्लेटफॉर्म रहेगा ना, तो उस समय पे आपका फायरवॉल सर्विस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड फायरवॉल मेरा कुछ ब्लॉक कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, yum इंस्टॉल चलो फायरवॉल इंस्टॉल कर दिया बराबर, और सिस्टम CTL स्टार्ट फायरवॉल डी, इंस्टॉल हो गया फायरवॉल। मतलब मैंने फायरवॉल इंस्टॉल किया EC2 इंस्टेंस के ऊपर और उसको स्टार्ट कर दिया, सिस्टम CTL स्टेटस फायरवॉल डी, ये क्या बता रहा है, एक्टिव बता रहा है, क्या बता रहा है, एक्टिव। अब अगर अभी मैं इसको एक्सेस करता हूं, अब इस ब्राउजर से करूंगा क्या, नहीं, इस ब्राउजर पे हो सकता है कि वो कंटेंट दिखाए, क्योंकि उसके कैशे में हो सकता है ना। एक तो मुझे इनकॉग्निटो मोड में ओपन करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे किसी दूसरे ब्राउजर में ओपन करना पड़ेगा, नहीं होता है। अभी क्या कर रहा है, हो क्या रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप तो अलाउ कर रहा है HTTP सर्विस को, नो प्रॉब्लम, लेकिन फायरवॉल बंद कर रहा है, क्या कर रहा है, फायरवॉल आपको रोक रहा है। ओके, तो अगर फायरवॉल इंस्टॉल है तो लिनक्स मशीन में क्या करना पड़ेगा, जो सर्विस को आप बाहर से एक्सेसिबल करना चाहते हो वो फायरवॉल के थ्रू भी अलाउ करना पड़ेगा ना, फायरवॉल के थ्रू भी क्या करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा। अब फायरवॉल के थ्रू कैसे अलाउ किया जाए, तो सिंपलेस्ट सॉल्यूशन क्या है, फायरवॉल को बंद कर दो, लेकिन फायरवॉल बंद करना रिकमेंडेड सॉल्यूशन है क्या, नहीं, तो फायरवॉल -cmd देखो क्या कमांड दिया मैंने, ओके, फायरवॉल DLC एक कमांड है, उसके बाद इसको परमानेंटली ऐड करना है, कौन सा सर्विस, HTTP, और उसके बाद क्या देना पड़ता है, फायरवॉल -cmd -- रिलोड, है ना। तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, तो मैंने कमांड दे दिया फायरवॉल -cmd -रिलोड। अगर आप -- रिलोड करोगे और यहाँ जाके चेक करोगे तो कौन सा, ये ब्राउजर नहीं, ये वाला आ गया ना। मतलब पहले क्या करना पड़ेगा, EC2 इंस्टेंस का सिक्योरिटी ग्रुप तो बाय डिफॉल्ट रहेगा ही रहेगा, है ना, और फिर अगर फायरवॉल इंस्टॉल है तो वो भी चेक करना पड़ेगा। एक तो फायरवॉल को बंद कर दो, दो जगह सिक्योरिटी रख के करेंगे क्या, क्लाउड के ऊपर, उसके ऊपर भी एक सिक्योरिटी आता है, कौन सा आता है, उसके ऊपर भी एक सिक्योरिटी ग्रुप आता है, कौन सा आता है, एक हो गया लिनक्स EC2 इंस्टेंस का सिक्योरिटी ग्रुप, दूसरा AWS का EC2 इंस्टेंस का सिक्योरिटी ग्रुप, नेटवर्क का NACL, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, VPC पढ़ाते समय आपको बताया था ना, NACL जो सबनेट के ऊपर होता है ना, वो सबनेट का क्या है, बाय डिफॉल्ट सभी अलाउ, और सभी मतलब इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट अलाउ रहता है, इसीलिए हम कभी उसके बारे में नहीं सोचते। लेकिन अगर मुझे सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ डिफाइन नहीं करना है या निकाल देना है तो उसके थ्रू भी किया जा सकता है, कौन सा, तो उतने जरूरत नहीं है, ओके। तो ये है इंपॉर्टेंट, है ना। अभी मैंने एक सैंपल केस बताया आपको कि फायरवॉल कैसे काम करता है ना, और नेचर यही है, लेकिन फिर इसमें अंदर जाओ तो बहुत सारा चीज आता है, अलग अलग जोन होता है, आपका नेटवर्क कार्ड, आपका जो नेटवर्क कार्ड है वो किसी एक जोन का मेंबर होता है ना, तो देर आर लॉट ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ इट, बट मैंने आपको एक
केस यूज केस बताया, राइट। अब देखिए, तो दिस इज व्हाट, तो फायरवॉल क्या रहेगा, ऑन AWS EC2 by default firewall is not installed, right? But if installed, we need to allow service. क्या करना पड़ेगा, we need to allow सर्विस, जो जो सर्विस चाहिए। अब ये सिक्योरिटी ग्रुप हो या फायरवॉल हो, ये किस लिए होता है, सिक्योरिटी के लिए होता है ना। तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, उसका नेचर है इनकमिंग ट्रैफिक शुड बी ब्लॉक, ओके। सभी इनकमिंग ट्रैफिक क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, राइट। ओके, अब चलो एक छोटा सा एग्जांपल बता ही देता हूँ आपको, शेल स्क्रिप्टिंग का, है ना। बड़ा सा स्क्रिप्ट बता दिया, चलो ले ही लेते। एक मिनट, ये सैंपल शेल स्क्रिप्ट है। क्या है, सैंपल शेल स्क्रिप्ट, क्या है, सैंपल स्क्रिप्ट। अगर मैं ये लाइन अगर परफॉर्म करूं तो क्या होता है, या फिर मैं ना एक छोटा सा स्क्रिप्ट देता हूं, इसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, एक एग्जांपल लेता हूं। तो मैं एक फाइल क्रिएट करता हूं, कौन सा, मैं करूंगा, मैंने एक फाइल क्रिएट किया, नैनो इज एडिटर, माय स्क्रिप्ट 1.sh, क्या है, और इसके अंदर लिखूंगा इको वेलकम टू इंडिया। क्या लिखा, वेलकम टू इंडिया, ऐसे इस फाइल के अंदर लिख दिया। और इसको क्या दूंगा, एक परमिशन दूंगा, chmod a+x, और फाइल का नाम क्या है, माई स्क्रिप्ट 1.sh, ठीक है। और इसको फिर रन करना है तो ./my_script_sh लिखेगी। चलो मैं पहले आपको इस इंस्टेंस पे जाके बताता हूँ। तो दिस इज योर इंस्टेंस। इको कमांड क्या करता है, जो भी मैं आगे के लिखेंगे, फुर्रे के स्पेलिंग क्या होते हैं, हाँ, $RY, ठीक है, गलत हो गया तो ओके, वो भरी हो गया, ठीक है, जो भी है। तो बेसिकली इको क्या करता है, इसके सामने जो कुछ लिखा है वो डिस्प्ले करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फाइल क्रिएट करता हूँ। फाइल किससे करता हूँ, नैनो से कर सकते हैं क्या, माई स्क्रिप्ट
डॉट एस एच। अब एस एच देना कोई जरूरी नहीं है, डॉट एस एच एक्सटेंशन दो कोई जरूरी है क्या? नहीं, लेकिन भाई ये शेल स्क्रिप्ट है, ये मेंशन करने के लिए हम लोग एस एच देते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक शेबैंग देते हैं। ये शेबैंग क्या बताता है, ये शेल स्क्रिप्ट है, ये नहीं दिया तो भी चलेगा, है ना। बट शेल स्क्रिप्ट का सिंटैक्स है कि भाई ये देना पड़ता है, इसके सामने हैश लिखा है ना तो ये एग्जीक्यूट होता नहीं, इसको बोलते हैं शेबैंग। क्या बोलते हैं, शेबैंग। अब आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, want to see date and time, और इसके बाद क्या देंगे, एक डेट नाम का कमांड दे देंगे। डेट क्या करता है, दिखाता है ना, क्या दिखाता है, और कंट्रोल एक्स, मतलब ये फाइल क्रिएट हो गया। क्या है इस फाइल का कंटेंट, ये, है ना। अब ls-l करोगे तो इसको एग्जीक्यूटिबल परमिशन है क्या, नहीं है, तो मैं ch मोड करके क्या दूंगा, a+x दे दूंगा, और ये रहेगा myscript.sh। तो ls-l करेंगे तो देखो एग्जीक्यूटिव परमिशन आ गया, इसको रन करना है तो ये देखो वांट टू सी डेट एंड टाइम, और इसने डेट एंड टाइम बता दिया। इसी तरह से स्क्रिप्ट काम करता है, क्या करता है, इसी तरह से स्क्रिप्ट क्या करता है। मैं एक छोटा सा स्क्रिप्ट बताया, मतलब एक फाइल लिखो, उसके अंदर अलग अलग फाइल्स, अलग अलग कमांड जिस सीक्वेंस में चाहिए वो लिखो, उसको एग्जीक्यूटिबल परमिशन दो और उसको रन करो। रन करने के लिए क्या करना पड़ता है, // मतलब इस डायरेक्टरी में है ना, तो जो भी है आपको देना पड़ेगा। बराबर हो गया, हो गया स्केल स्क्रिप्ट। ये तो मैंने बेसिक सिंटैक्स बताया। वैसे अगर लिनक्स अच्छे से आता है तो यू कैन राइट शेल स्क्रिप्ट, अगर उसके लूप्स वगैरह है वो समझ लो तो शेल स्क्रिप्टिंग भी आप कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? Yes, यस sir. ऑनलाइन स्टूडेंट, ओके। ये क्या है, शेल स्क्रिप्ट। मैं क्या बता रहा था इसके पहले, हाँ। अब देखो ये शेल स्क्रिप्ट क्या करेगा, ई को ये लाइन डिस्प्ले करेगा, है ना, ये डबल को भी, उसके बाद सिस्टम इंफॉर्मेशन ये लिख डिस्प्ले करेगा, उसके बाद ये लाइन डिस्प्ले करेगा। देन ये क्या कर रहा है, ई को होस्ट नेम, ये इस मशीन का होस्ट नेम बता देगा, मतलब होस्ट नेम आएगा और उसके कोलन देने के बाद होस्ट नेम आ जाएगा। करंट यूजर कौन सा है, डेट एंड टाइम क्या है, सिस्टम का अप टाइम क्या है, कब से अप है, मेमोरी यूजेज बताएगा, ओके। यहाँ पे डिस्क यूजेज बताएगा, ये क्या बताएगा, टॉप 5 रनिंग प्रोसेसेस। तो बेसिकली उसके लिए पीएस कमांड यूज किया, और यहाँ पे लिखा है हेड 6 मतलब ऊपर की 6 प्रोसेस बताएगा, और लास्ट में दिखा है स्क्रिप्ट कंप्लीटेड, है ना। तो अगर इस तरह का स्क्रिप्ट मुझे यूज करना है तो मैं कर पाऊंगा क्या, करना तो चाहिए। आई विल कॉपी दिस राइट, और कॉपी करने के बाद मैं लिखूंगा नैनो सिस्टम इन्फो डॉट एस, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हो गया पेस्ट। आप कंट्रोल ओ से बाहर पा जाओ, कंट्रोल एक्स करो, और इसको क्या करो, ch मोड +x, राइट, इसको एग्जीक्यूटिव परमिशन आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे करूं तो इसने देखो मुझे आउटपुट दिखाया, क्या क्या आउटपुट दिखाया, कहाँ से आया, ये यहाँ से, ये इसी तरह से था ना। होस्ट नेम क्या है, करंट यूजर क्या है, डेट एंड टाइम क्या है, मेमोरी यूजेज क्या है ना, डिस्क यूजेज क्या है, टॉप 5 रनिंग प्रोसेस,
ओके, और उसके बाद स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, स्क्रिप्ट यूजेज कंप्लीटेड, है ना। तो जो जो स्क्रिप्ट में था वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया और उसने मुझे दिखा दिया। समझ में आया हाउ स्क्रिप्ट गेट्स एग्जीक्यूटेड? हेड ऑफ टेल क्या हम्म, हेड ऑफ टेल कमांड हेड क्या कमांड करता है? पहली नॉर्मली हेड कमांड क्या करता है, किसी फाइल का 10 फर्स्ट 10 कमांड दिखाता है, और टेल क्या करता है, उसी फाइल का लास्ट 10 कमांड दिखाता है। और अगर हाइफन एन दे दो, मुझे हेड हाइफन एन कुछ ले दो, तो ऊपर की उतना अकाउंट बताएगा। हाइफन एन 5 तो 5 लाइन बताएगा। क्या बताएगा? 5 लाइन। क्लियर? ओके, समझ में आया? चलो एक छोटा सा चीज और बता देता हूं। छोटा सा चीज क्या है, अगर आपको सिस्टम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता करना है कि भाई सिस्टम का ओएस कौन सा इंस्टॉल्ड है, रैम कितना यूटिलाइज हुआ है, सीपीयू कितना यूटिलाइज है, और डिस्क कितना है ना। तो इसके लिए क्या है कमांड, etc/os रिलीज। ओके, कैट, ये फाइल देख रहे हैं तो ये क्या बोल रहा है, वी हैव इंस्टॉल्ड Amazon Linux 2023। अभी तो हमको पता है Amazon Linux इंस्टॉल्ड है करके, राइट, लेकिन अगर आपको देखना है तो ये देखना पड़ेगा ना। दूसरा क्या है, रैम देखना है, फ्री स्पेस हाइफन एच। तो ये बता रहा है रैम कितना यूज हुआ है, 916 MB है, टोटल 1 GB रैम है, उसमें से यूज कितना है और फ्री कितना है ना। क्लियर? एलएस सीपीयू, ये आपको सीपीयू यूटिलाइजेशन बताते हैं, ये आपका सीपीयू का इंफॉर्मेशन बताता हूँ। सीपीयू कौन सा है, 64 बिट आर्किटेक्चर है, 2 सीपीयू है इसको, इंटेल वेंडर है, और क्या है, दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट सीपीयू। कॉन्फ़िग से देख कॉन्फ़िग इफ कॉन्फिग अभी नहीं, आईपी एड्रेस देखने के लिए होता है, अभी काम नहीं करता इफ कॉन्फिग। यहाँ पे दूंगा इफ कॉन्फिग, ये दिखा दिया Amazon लिनक्स में, लेकिन बहुत सारे लिनक्स में इफ कॉन्फिग काम नहीं करता है। उसकी जगह पे कहा आया आईपी स्पेस हाइफन। क्या है? आप पहले देखो, 2 कमांड है, एक है आईपी कॉन्फिग, विंडोज में आईपी कॉन्फिग काम करता है, और लिनक्स में आईएफ कॉन्फिग काम करता है। इफ कॉन्फिग आप इसने बताया, तो बहुत सारे लिनक्स में इफ कॉन्फिग काम नहीं करता है। आप रेड हैट लिनक्स में जाओ, ये मेरे पास ना रेड हैट लिनक्स रहेगा, ये है ना, मैं इसका ओएस दिखाता हूँ ना, ये कौन सा है, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, और यहाँ पे आईएफ कॉन्फिग में देके देखता हूँ, तो मेरा थिंकिंग ये नहीं चलेगा। ओके, अब Amazon लिनक्स ने थोड़ा सा पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे पीछे का कमांड भी वो सपोर्ट करता है, लेकिन बहुत सारे लिनक्स में आपको इफ कॉन्फिग अभी नहीं मिलेगा, या फिर एडिशनली इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखने के लिए क्या है, आईपी स्पेस हाइफन ए, ये चलेगा कमांड सब जगह पे। तो आईपी एड्रेस शो करने के लिए आप क्या यूज करते हो, यू आर यूजिंग आईपी स्पेस आईपी ए, ठीक है। और एक कमांड है एलएसबीएल के, ये बेसिकली क्या बताता है, आपका पार्टीशन का इंफॉर्मेशन बताता है। क्या बताता है? पार्टीशन का इंफॉर्मेशन। चलो यहाँ पे लिख देता हूं। तो सिस्टम इंफॉर्मेशन अगर आपको व्यू करना है, तो व्यू सिस्टम इंफॉर्मेशन, तो आप क्या करो, कैट एटीसी ओएस रिलीज, है ना, ये क्या करता है, ओएस का वर्जन दिखाता है, कौन सा ओएस इंस्टॉल्ड है। दूसरा है फ्री स्पेस हाइफन एच, शो रैम,
यूटिलाइजेशन। तीसरा है LSCPU, है ना, शो प्रोसेसर डिटेल्स। उसके बाद क्या है LSBLK, डिस्क एंड पार्टीशन डिटेल्स, राइट। आप FD स्पेस -L भी यूज कर सकते हैं, है ना, बताया था EC2 इंस्टेंस कॉन्फ़िगर करते समय। और आप IP एड्रेस शो करने के लिए आप IP स्पेस -A शो IP डिटेल्स, क्या दो। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो नॉर्मली हमको लगता है काम करने के लिए, है ना। जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे, हम जब काम करेंगे तो हम जो चीजें फेस करेंगे वो चीज मैंने दिमाग में रख के आपको अलग अलग चीजें बताया, राइट। तो बहुत सारी चीजें बताया, क्या क्या बताया शुरुआत में, लिनक्स का फाइल सिस्टम बताया, है ना, मतलब फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। दूसरा क्या बताया, बेसिक कमांड्स, है ना, बेसिक कमांड्स, बहुत सारा कमांड्स है, क्लियर है, mkdir है, rmdir है, cat कमांड है, ओके, cp है। सिस्टम नेविगेशन इंपॉर्टेंट, सिस्टम नेविगेशन में क्या आता है, cd आता है, cp आता है और mv आता है। और cd के अंदर बहुत सारी चीजें है, डॉट है, डबल डॉट है, पाथ है, वगैरह। उसके बाद क्या बताया, परमिशंस बताया। परमिशन से कौन सा परमिशन बताया, नॉर्मल परमिशन। बहुत ज्यादा आगे गए क्या, ACL वगैरह नहीं बताया ना, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ता है। अगर लिनक्स में आप एक्सपर्टीज करना चाहो तो डेफिनेटली आपको लगेगा, लेकिन बेसिक परमिशन किस तरह से काम करता है, दोनों तरह से। एक RWX से परमिशन कैसे देना है, और न्यूमेरिक वैल्यू 7654 ये किस तरह से देना है वो भी बताया। उसके बाद क्या बताया, यूजर एंड ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक क्या होता है वो भी मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद क्रॉन बताया, उसके पहले नहीं, क्रॉन के पहले फायरवॉल तो सबसे लास्ट बता रहे थे। ये सिस्टम का जनरल इंफॉर्मेशन भी बताया। क्रॉन के पहले क्या बताया था, और चीज बताया था ना शिवराम, तार तो आज बताया, कल भी बताया था ना क्रॉन के पहले। वी एडिटर बताया, है ना, SU और सुडो बताया, राइट। तो ये जो चीजें हैं मैंने आपको बताई। अभी आपका काम है हाउ यू विल वर्क ऑन लिनक्स, है ना। नॉर्मली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इसी तरह से होती है, ओके, मतलब जैसा अभी बात किया ना, तो 5 दिन के अंदर पूरा लिनक्स सिखाने का। तो अभी हमारे 2 या 3 दिन तो गए ना लिनक्स के अंदर, है ना, तो काफी समय गया हमारे, तो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। चलो, ऑनलाइन स्टूडेंट को कोई डाउट है, यस। नेटवर्क हम देख लेंगे बाद में क्या है नेटवर्क। हेलो, ऑनलाइन स्टूडेंट को कोई डाउट है, नो सर, बच्चे से आपने बोला था राउटिंग पॉलिसी पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ लिया था सर थेरोटिकली। आया समझ में। आया सर, उसके टाइप्स भी पढ़े तो उससे थोड़ा क्लियर लेकिन हो ना, कल मैं पूछूंगा, अभी मेरे को एक जगह जाना है, तो गया। फिर ओके सर। बात करते करते 2 बजे बच जाएगा, ठीक है। वो याद यस आया सर। था, लेकिन लिनक्स का ही डिस्कशन बहुत बढ़ गया, तो वो रह गया। कल पूछेंगे डेफिनेटली। यस सर। चलो फिर करें डिस्कनेक्ट। यस सर, बाय। ओके, बाय।